नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं। इस दौरान गुरुवार को उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर जाकर मुलाकात की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस दौरान करीब आधा घंटे तक योगी आदित्यनाथ से वार्ता भी की। वो आज लखनऊ में गोमती नदी के तट पर चल रहे 7 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का समापन भी करेंगे। इससे पहले बुधवार को पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी भेंट की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से आज राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें भगवान केदारनाथ मंदिर का स्मृति चिन्ह और रुद्राक्ष का पौधा उपहार स्वरूप भेंट किया। इस दौरान राज्यपाल ने भी धामी को शॉल और 2 पुस्तकें लोकहित के मुखर स्वर और वो मुझे हमेशा याद रहेंगे देकर उनका स्वागत किया। परिसंपत्तियों के विवाद को लेकर बड़ा फैसला। 21 साल से चला आ रहा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों का विवाद पुष्कर सिंह धामी की यात्रा से निकल गया है हल। 21 साल से उत्तराखंड का जिसे इंतजार था, जिस पल का उत्तराखंड को इंतजार था, वो पल बहुत ऐतिहासिक पल उत्तराखंड के लिए। तमाम परिसंपत्तियां ऐसी जिनके बीच में कई बार संवाद हुआ लेकिन हल निकलने का नाम नहीं ले रहा था, और ये शायद एक ऐतिहासिक यात्रा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की लखनऊ तक, जहां एक और योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तराखंड में ही पैदा हुए हैं, उन्होंने भी कहीं अपनी मातृभूमि का आज कर्ज चुका दिया, संपत्तियां लौटाकर। बड़ा फैसला उत्तराखंड के हक में इस समय हुआ है। ये जो यात्रा है, इसका निष्कर्ष आने वाले चुनावों में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐतिहासिक रहा उत्तराखंड के लिए पल। जो बहुत लंबे समय से विवाद चला आ रहा था, उसका हल निकल गया है। उत्तराखंड को उसकी संपत्तियां वापस मिलेंगी। कई ऐसे मामले थे जिससे उत्तराखंड के संसाधनों के कारण राजस्व की हानि हो रही थी, वो राजस्व कहीं अब उत्तराखंड को प्राप्त होगा। निश्चित रूप से वो उत्तराखंड के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उत्तराखंड के विकास में राजस्व बढ़ेगा और परिसंपत्तियों का विवाद हल होने से उत्तराखंड के संसाधन बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम इस समय सीएम धामी की लखनऊ यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा। और इस समय हमारे साथ 2 मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। गरिमा दसोनी कांग्रेस से, नवीन कुमार बीजेपी से। आप दोनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। गरिमा जी, ये उत्तराखंड के हक में एक बड़ा फैसला हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जितनी आरोपी संपत्ति प्रदेश से बाहर उत्तराखंड की है, मुझे लगता है इससे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी कभी नहीं देश के पास कि हमारी परिसंपत्तियों का निपटारा हो जाता। दिल्ली में इनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में इन्हीं के दल की सरकार और उत्तराखंड में इन्हीं की सरकार। सालों से उत्तराखंड दरकार कर रहा है, गुहार लगा रहा है कि हमारी संपत्तियां हमें वापस कर दो। इसका पूरा जिम्मेदार भी भाजपा है। जिस वक्त राज्य का गठन हुआ था और हम उत्तर प्रदेश से अलग किए गए थे, उस वक्त अंतरिम सरकार 2 साल की भाजपा की थी। ये उन 2 सालों में मामले निपटाए जा सकते थे, लेकिन इन मामलों को जबरन अधर में लटका कर रखा गया। और मैं अगर आपको गिनाऊंगी कि हमारी कौन कौन सी संपत्ति उत्तर प्रदेश के पास है, आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं नक्शल में बताना चाहूंगी कि हमारी क्या क्या संपत्ति उत्तर प्रदेश के पास है। क्या मुझे इजाजत है? जी, लेकिन गरिमा जी, ये बड़ा कदम तो साबित हुआ है उत्तराखंड में राजनीति से अलग रह के। देखिए, आप संसाधनों
का कहीं राजस्व उत्तराखंड को प्राप्त होगा, उत्तराखंड का विकास होगा, सरकार चाहे किसी की भी रहे, लेकिन विकास। किसको बड़ा कदम मान रहे हैं आप? किसको बड़ा कदम मान रहे हैं? केवल धामी जी की, योगी जी से मुलाकात को बड़ा कदम मान रहे हैं? उन्होंने घोषणा की है कि तमाम संपत्तियां हैं वो उत्तराखंड को लौटेंगी जल्द से जल्द, एक सहमति बन गई है। ये घोषणाएं मेरे सामने एक अखबार, ये पेपर पड़ा हुआ है जी। ये घोषणा योगी जी जब यहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पे आए थे तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सरकार में, तो त्रिवेंद्र रावत जी के साथ उन्होंने प्रेस वार्ता की और कहा कि हम सारी परिसंपत्तियां वापस करने वाले हैं। लेकिन आज त्रिवेंद्र रावत जी को गए हुए भी लगभग 1 साल हो गया है। इन 4.5 सालों में तो योगी जी की कोई रहमो करम हम पर हुआ नहीं, और ये केवल कोरी घोषणा साबित होगा, ये भी मैं आपको दावे से कह सकती हूँ। मैं एंकर महोदय त्रिशूल जी, मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है परिसंपत्तियों की, जिसको मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं। बताइए। देखिए, हमारा उत्तराखंड के सिंचाई विभाग की 13,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि एवं 4,000 से अधिक भवनों पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का कब्जा है। हरिद्वार का जो कुंभ मेला क्षेत्र है, जहां कांवड़ मेला भी लगता है, वहां की 697 हेक्टेयर मेला भूमि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास है, जिसे लौटाने से उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने इनकार कर दिया है। उत्तराखंड की आवास विकास की भूमि को लौटाने के बजाय उत्तर प्रदेश खुद उस भूमि का मालिक बने रहना चाहता है। हरिद्वार का भीमगढ़ा बैराज, बनबसा का लोहिया हेड बैराज, कालागढ़ का रामगंगा बैराज अभी भी उत्तर प्रदेश के कब्जे में है। टिहरी डैम के जिस हिस्से का मालिक उत्तराखंड को होना चाहिए था, उत्तर प्रदेश अभी भी उसका मालिक बना हुआ है। करीब 1,000 करोड़ सालाना राजस्व ले रहा है। इतना ही नहीं, 11 विभागों की भूमि, भवन तथा उत्तराखंड की सीमा के अंदर कई अन्य परिसंपत्तियों पर उत्तर प्रदेश का कब्जा है। परिवहन विभाग की 700 करोड़ की देनदारी उत्तर प्रदेश पर है, जिस कारण उत्तराखंड परिवहन विभाग लगातार गट में जा रहा है और भारी कर्जे में है। आज परिवहन विभाग के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है और उसको अपनी संपत्तियां बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि धारा 143 के तहत कृषि भूमि का भू उपयोग को बदलने की जो बंदिशें थी, उन्हें भी समाप्त कर दिया गया। तो लगातार जिस तरह से यहाँ बंदरबांट चल रही है, और जो मैंने हजारों हेक्टेयर भूमि बताई आपको कि उत्तर प्रदेश के कब्जे में है, हमारे जो गेस्ट हाउसेस, हमारे जो बैराज, हमारे जो टिहरी डैम में उत्पादित होने वाली बिजली, ये सब जो उत्तर प्रदेश के खाते में जाता है, उसका कारण क्या है, ये भाजपा बताए। ये नवीन ठाकुर हमारे संग जुड़ चुके हैं बीजेपी से। नवीन ठाकुर जी, स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर। नवीन ठाकुर जी, हालांकि कांग्रेस अभी भी नहीं मान रही है, गरिमा दसोनी जी लगातार विरोध कर रही है, लेकिन आज जो अभी सीएम धामी ने एक लाइव किया है और ये कहा है कि सहमति बन गई है और वो संपत्तियां लौटा दी गई हैं, अलकनंदा होटल से लेके तमाम चीजें। कौन सी संपत्ति बताएं ना? कौन सी संपत्ति लौटाई गई है, जरा एक बार बता दीजिए। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, उत्तराखंड का विकास होगा, इससे कई राजस्व की भी बढ़ोतरी होगी। 100% त्रिशूल जी होगा, लेकिन मेरा आदरणीय गरिमा दीदी से निवेदन है, क्योंकि सुनने का मादा बिल्कुल कांग्रेस के लोग नहीं रखते। अभी मैं बोलना शुरू कर दिया, डिबेट में सुनने का मादा पता है, शुरुआत में दवा खुलेगी, इनके दिन का जो है पर्दाफाश होगा। ये डायलॉग है नवीन ठाकुर, हर डिबेट में आके आप मादा वर्ड जरूर यूज करते हो, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, इसलिए आप टाइम किल करते हो। गरिमा जी, डायरेक्टली क्या परिसंपत्तियां वापस करिए वो बताइए। गरिमा जी, मैंने बोलना भी शुरू नहीं करा और ये इतना बौखला रही है। ये शुरुआत में मादा वर्ड किसको ललकार रहे हैं आप धमकी किसको दे रहे हैं? ये मादा, अरे गरिमा जी, आपने भी कहा कि 2 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, थोड़ा इतिहास पे नजर डालिए और पढ़ के आए करिए थोड़ा। भारतीय जनता पार्टी को केवल 1 साल और 2 महीने के करीब जो है काम करने का मौका मिला, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई। 5 साल कांग्रेस ने क्या किया, उस विषय में एक शब्द इनके पास नहीं है, तब इनके मुंह में दही जम जाती है बोलते वक्त। उसके बाद 5 साल फिर कांग्रेस को मिला, 10 साल कांग्रेस रही। अरे अभी बताओ ना भाई, कौन सी परिसंपत्तियां मिल गई? पार्टी का मुख्यमंत्री कर रहे हैं लखनऊ के दौरे कर रहे हैं। मैं तो लिस्ट पूछ रही हूँ, कौन सी परिसंपत्तियां हाथ लग गई तुम्हारे? तो प्रदेश के साथ परिसंपत्ति के बंटवारे को लेकर काफी 8वीं बैठक है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जी भी लखनऊ गए थे, आज पुष्कर चंद्र धामी जी लखनऊ गए हैं और कल योगी जी के साथ महत्वपूर्ण बैठक उनकी हुई, वहाँ मुख्य सचिव के साथ हुई। हमारे अधिकारी वहाँ लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग केवल भ्रम फैलाते हैं
कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कुछ नहीं किया। 10 वर्षों में केवल भ्रष्टाचार किया। 10 वर्षों में इन्होंने जो है भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए, उस विषय में कांग्रेस नहीं बोले, लेकिन केवल और केवल भ्रम फैलाने का काम केवल सीखने चला। अरे दीदी क्यों बखलाते हो इतना? आप उत्तराखंड की मुमता दीदी मत बनो, क्यों बखलाते हो इतना? आप थोड़ा धैर्य रखा करो, इतनी बखलाहट ठीक नहीं है। अरे मैं समझता हूँ माइक नहीं आ रहा है वापस, मैं समझ सकता हूँ सत्ता से बाहर आपकी चिल्लाहट समझ सकता हूँ, लेकिन जनता सब जानती है करो, इतनी बखलाहट ठीक नहीं है। अरे आपके चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जनता सब जानती है ना हकीकत। सारे अखबार लिख रहे हैं, सारे चैनल दिखा रहे हैं, आप एक चैनल पे बैठ के चिल्लाएंगी तो कुछ नहीं होगा। अरे चिल्ले चिल्ला के तो महारानी का आपको खिताब मिल चुका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चिल्ला लीजिए, सुनिए ना, जब आप झूठ का पुलिंदा पढ़ रही थी तो बहुत धैर्य से सुन रहा था, मैंने तो आपके झूठ पर भी एक बार नहीं बोला, और आप सुनने का मादा नहीं रखती। सुनने का मादा रखिए थोड़ा, जनता सब जानती है, जनता को पता है कि नवीन जी जो संपत्तियां उत्तराखंड को लौटाई गई हैं, जरा उनका जिक्र कर दें। डिबेट में आप यही बोलते सुनने का मौका नहीं है, क्या सुने तुम्हारी बात? तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ कहने के लिए। तुमसे एंकर ने भी पूछा और मैंने भी पूछा, क्या क्या वापस मिल गया उत्तराखंड को? लेकिन जो सरकारी स्तर पर जो फैसला हुआ है उन संपत्तियों की सूची आज आ गई है, लेकिन ये सुने तो, लेकिन ये नहीं सुनेगी तो कोई बात नहीं। इस प्रदेश की जनता तो सुनती है, इनकी चिल्लो चिल्लाहट से कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिशूल जी इनकी आदत में शुमार है, केवल सीखना चिल्लाना, माना इनके अंदर सुनने का है नहीं। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ दीदी, एक अच्छा श्रोता एक अच्छा वक्ता होता है, लेकिन आपके अंदर वो श्रोता वाले कोई गुण है ही नहीं। आप अपने समय में लंबे से लंबे झूठ फेंकेंगे, झूठ की खैर हम इतने धैर्यपूर्वक आपको सुनते हैं। क्यों देती है तुम्हारी पार्टी भाई? नवीन जी देखिए, अब जो उत्तराखंड को मिला है, एक जो ये यात्रा रही है, इस यात्रा के जो मायने उत्तराखंड के विकास के लिए है, उनको उनका जिक्र कर दीजिए। हमारी लगभग 60 से 70% जो संपत्ति है उसका फैसला कल योगी जी और पुष्कर धामी जी की बैठक में हो गया। जो 30% संपत्तियां हैं, कुछ संपत्तियों का विवाद कोर्ट में चल रहा है, वो भी अति शीघ्र फैसला होगा। कोर्ट में जोर पैरवी कर रहे हैं। कांग्रेस में कोई वकील खड़े वो काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया, कांग्रेस के नेताओं ने कुछ नहीं किया। ये यहाँ बैठकर मैं समझता हूँ इनकी बौखलाहट, इसलिए घबराते हैं, तुमको भेज क्यों दिया? अरे भैया मुझसे डर लगता है क्या जो मुझको भेजने के लिए आप बोल रहे हैं? बात किससे बात करेंगे आप? मत घबराइए, मुझसे बताया करिए मेरे सामने। नवीन जी आप बोल रहे हैं भेज क्यों दिया? नवीन जी मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ गरिमा जी से। गरिमा जी, चुनाव आते हैं, आम आदमी को उसके अधिकार कहीं ना कहीं जो भी सत्ता में होता है मिलने लगते हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा। कहीं कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी मिल रहे हैं, कहीं बीजेपी की सरकार है वहाँ भी मिल रहे हैं। अब ऐसे में चुनावों को लेकर मान लीजिए ये विकास का कोई प्रतिमान रचा जा रहा है और प्रतिमान का असर ये है कि उत्तराखंड को उसका हक मिल रहा है, तो इसमें आपको परेशानी क्या है? आराम से बता दीजिए। त्रिशूल जी, मुझसे तो आपने सवाल किया, मैं जवाब दूंगी जी। अब जवाब मैं केवल आपसे ये पूछना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि क्या भाजपा के प्रवक्ता से आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनसे प्रश्न का उत्तर आप तो दे दीजिए। उत्तर आप दे दीजिए ना उत्तर। आप तो झूठ के पुलिंदे बैठे मांग रही थी, आप तो बता रही है कि 2 वर्षों तक भाजपा का राज रहा। नवीन जी तो ऐसे झूठ क्यों बोलती है? ठीक है, और जवाब दे कांग्रेस की प्रवक्ता। भाजपा के प्रवक्ता होमवर्क नहीं करके आ सकते कि मुख्यमंत्री को क्या मिल गया? बिल्कुल आपसे चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलते गरिमा जी के पास। गरिमा जी, उत्तराखंड का विकास होता है, राजस्व बढ़ता है, तो इसमें कांग्रेस को क्या परेशानी है? और तो कुछ खुश है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा डिबेट के एंकर महोदय कि अगर ये हमको उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसकी संपत्तियों का अधिकार मिलना चाहिए। हमारे कोई पेट में मरोड़ नहीं उठ रहे, हम तो चाहते हैं और हम तो स्वागत करेंगे, हम तो पीठ थपथपाएंगे अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अगर परिसंपत्तियां हमें वापस मिल जाती है। रहे हैं आप पीठ, आप तो विरोध कर रहे हैं। तो दुख हो रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि हर बार हमने सिर्फ मुलाकातें होती हुई देखी, हर बार हमने सिर्फ बैठकों का दौर देखा। ये जो आश्वासन आज योगी जी ने धामी को दिया है, यही
आश्वासन इन्होंने त्रिवेंद्र रावत जी को भी दिया था और तारीख थी 19 नवंबर 2020। 19 नवंबर 2020 को यही आश्वासन त्रिवेंद्र रावत जी को भी योगी जी के द्वारा दिया गया था कि परिसंपत्तियों पर सहमति बन गई है, लेकिन ढाक के 3 पास हमारे हाथ कुछ नहीं लगा और हमारी झोली खाली रही। तो आप कैसे ये मान रहे हैं कि कांग्रेस से कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है? कांग्रेस इतनी बेवकूफ नहीं है कि योगी जी ने सहमति जता दी तो अब हम सोचे कि हमें सब कुछ वापस मिल जाएगा। अरबों की संपत्ति है भाई साहब, जो मैं आपको गिना रही हूँ। हमारे 11 विभाग से ज्यादा की संपत्ति वहाँ है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि एक मुलाकात से वो 11 विभागों की संपत्ति हमें मिल जाएंगी? कोई जादू की छड़ी है? यहाँ अधिसूचना जारी होने वाली है चुनाव की प्रदेश के अंदर, और अगर कोई ये मुगालते में है कि ये जाते जाते अपनी सरकारों के दोनों मुख्यमंत्री कोई बहुत बड़ा काया पलट उत्तराखंड का कर जाएंगे, तो वो फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। आपको लगता है कि ये नहीं होगा, ये सब महज एक राजनीतिक खाना पूर्ति है? और वोट बैंक की उगाही के लिए, मीडिया मैनेजमेंट के लिए, मीडिया में छाए रहने के लिए इस तरह की बैठकें की जा रही हैं और कुछ नहीं। और अगर अगर ये मिल जाता है, अगर कोई चिट्ठियां जारी हो जाती हैं, आदान प्रदान हो जाता है, तो फिर क्या होगा? फिर तो ये खुशी की बात है उत्तराखंड के विकास के लिए, राजस्व के लिए। हम सराहना करेंगे, हम पीठ थपथपाएंगे, हम खुशियां मनाएंगे अगर उत्तराखंड का राजस्व बढ़ता, क्योंकि हम गरीब राज्य हैं, हम छोटे राज्य हैं, हम उत्तर प्रदेश से बहुत छोटे राज्य हैं। हमारी राजस्व की आमदनी, हमारी सरकारें या तो खनन से या शराब पर डिपेंडेंट रहती है, जिससे हमारी मातृशक्ति बहुत परेशान होती है। खनन की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पुल टूट रहे हैं। रानी पोखरी के पुल का तो पुष्टि हो गई कि खनन ही उसका कारण था गिरने का। तो अब आप सोच सकते हैं कि हमारी जो सरकारें हैं वो खनन और शराब के ऊपर अपने राजस्व के लिए डिपेंडेंट रहती हैं। तो ऐसे में डेफिनेटली हमें खुशी होगी अगर हमारी संपत्तियां हमें मिल जाएंगी और हमारा आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। तो कौन उत्तराखंड वासी खुश नहीं होगा? जो सच्चा उत्तराखंडी होगा वो तो फिर किसी भी सरकार में ये काम हो उसकी प्रशंसा ही करेगा। बिल्कुल। लेकिन ये बताने में देखिए ना, आपकी भाजपा की प्रवक्ता का होमवर्क कितना मतलब निचले दर्जे का है कि वो कुछ बता ही नहीं पा रहे। सवाल पूछते जवाब नहीं मिला तो भाजपा के प्रवक्ता का होमवर्क, भाजपा के प्रवक्ता के होमवर्क की चिंता मत करिए। आप अपना इतिहास याद कर लीजिए, बस अपना इतिहास याद कर लीजिए। अभी एक सवाल का जवाब तो दिए नहीं गया, हमारे होमवर्क की चिंता क्यों कर रहे हैं आप? हमें साल पे काम कर रहे हैं, वर्तमान में काम कर रहे हैं, तो होमवर्क की जरूरत नहीं है। सारे अखबारों में है, दिखा रहे हैं। और योगी जी की जो मुलाकात है, डेटा है, ना फैक्ट है, आप मंत्रणा हुई, सब दिखा रहे हैं। जिन संपत्तियों पर हमारी बातचीत हुई, सहमति हुई, हवा में थी। कोई डेटा है, कोई फैक्ट फिगर है तो बताओ भैया। पेटों में बताया करो, उसकी सीधी ऊटपटांग बातें करने के लिए किया ही नहीं। हर डिबेट में तुम्हारी कई बातें सुनते हम जवाब जैसे आपसे बन नहीं रहा और आप होमवर्क की बात कर रहे हैं। किस चीज का जवाब? मेरा जवाब दे दिया आपने? नहीं, आपने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार जवाब आरोप प्रत्यारोप के अलावा आपने पूरी डिबेट में और क्या? एक बार जवाब दीजिए, 10 वर्षों में आपके मुख्यमंत्री कितनी बार यूपी गए? वो जवाब आपके पास नहीं है। केवल और केवल जो है यहाँ बैठकर भाजपा के प्रवक्ता की कमी निकालना, डिबेट को इधर से उधर घुमाना और बातें बनाना, इसके अलावा कुछ नहीं किया आपने। जनता के सामने जनता भलीभांति जानती है कौन काम कर रहा है और किस वर्षों तक केवल जनता को बहलाया। भ्रष्टाचार नवीन जी गरिमा जी ने कहा है कि पुष्टि हो जाएगी और वो चीज़ें दिख जाएंगी कि संपत्तियां लौटा दी गई है तो निश्चित रूप से स्वागत करेंगे, पीठ थपथपाएंगे, दिए जलाएंगे, ये कहा है उन्होंने अभी। लेकिन पुष्टि हो जाए, केवल ये शिफूका है, लेकिन उसके बाद तो स्वागत नहीं किया। दीवे जलाएं जरा ऑलवेदर रोड पर जाकर। क्यों नहीं दिए जलाते? जब यहाँ से देहरादून से हरिद्वार पहुंचते हैं 45 मिनट, वहां दिए जलाएं एक बार। क्यों नहीं दिए जलाते? जब यहाँ से जो है टिहरी जाते हैं, जो 3 घंटे का सफर था 1.5 घंटे में हो रहा है, वहां पे दिए जलाएं। क्यों नहीं कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन की जो टनलें बन गई हैं वहां पर जाकर दिए जलाएं? अच्छे काम का स्वागत करिए, दिए जलाइए। लेकिन केवल और केवल जो है ये शिफूगे छोड़ते हैं, धरातल पे कुछ करते नहीं। विरोध करने का इनका काम है, क्योंकि इन्होंने अपने आप इसका एक जवाब आज तक गरिमा जी नहीं दे पाई कि कांग्रेस बताए 10 वर्षों तक कांग्रेस ने क्या किया। ये तो गिना रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बात की, मान रहे हैं उस बात को। ये भी गिना रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी वहां गए, क्योंकि दिख रहा है हमारे मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। नवीन जी मैं पूछ लेता हूँ गरिमा जी,
उत्तराखंड में कांग्रेस के मुख्यमंत्री कितनी बार उत्तर प्रदेश गए इन चर्चाओं को करने? एक बार ये इनको नवीन ठाकुर जी को बता दीजिए। देखिए, माननीय हरीश रावत जी के कार्यकाल में मुझे याद पड़ता है, और माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने तो कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में खुद को साबित किया है, और वो इस बात को जानते थे कि कहाँ पेच फंसा हुआ है। लेकिन हो क्या रहा था, मैं बार बार आपको यही बात बता रही हूँ कि जब दो अलग अलग दलों की सरकार होती है तो सौतेला व्यवहार होता है, और यही कुछ हमारे साथ भी हुआ कि हम जब भी गुहार लगाते थे तो हमारी सुनवाई नहीं होती थी। और तो और केंद्र सरकार के पास भी माननीय हरीश रावत जी गए इस बात को लेकर कि हमारी संपत्तियां हमें लौटाइए, हमारा परिवहन निगम जो है वो कर्ज में डूब रहा है। 700 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उत्तर प्रदेश के पास हमारे परिवहन निगम की है, और हमारे परिवहन निगम को अब अपने जमीन बेचनी पड़ रही है, अपनी बसें बेचनी पड़ रही हैं केवल कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए। तो अभी इससे बढ़िया मौका, जब तीनों तरफ एक ही दल की सरकार हो, पूरा 4.5 साल निकाल दिया, और इनको लग रहा है नवीन ठाकुर जी को कि जनता केवल पुष्कर धामी के कार्यकाल पर वोट देगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जनता ने 5 साल के लिए आपको चुना था, पूरे 5 साल का तीनों मुख्यमंत्रियों का रिकॉर्ड देखा जाएगा, उनके कुकृत्य देखे जाएंगे, और तब आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और आपको वोट भी उसी बिना पर मिलेगा। लेकिन आपको लगता है कि अब तीनों जगह एक ही दल की सरकार है तो ये फैसला होने की जो संभावना है? हो जाना चाहिए था। जिस तरह से काम चुनाव के समय पर हो रहा है उससे हम दुखी हैं कि चुनाव के समय पर तो घोषणा हो रही है, अगली सरकार पता नहीं किसकी आएगी। आपको क्या लगता है हजारों करोड़ की संपत्ति क्या 1 महीने में आदान प्रदान हो जाएगा? ठीक है, इसमें बहुत बड़ा पेपर वर्क चाहिए होता है, बहुत समय लगता है। गरिमा जी, अब आप एक और चुनाव आ रहे उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी, तो हमें संभावना नहीं है। गरिमा जी, नवीन जी अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि अब तक संपत्ति का जो है बंटवारा नहीं हुआ, अब खुद ही अपने मुंह से कह रही हैं कि हजारों करोड़ की संपत्ति समय लगता है। जब अपनी बात आती है तो समय लगता है। तो भाजपा जब सत्ता में है तो कुछ होना चाहिए। अरे हो गया बंटवारा? नहीं, इतना दोहरा चरित्र मेरी समझ में आती है। कांग्रेस के लोग इतना दोगलापन लाते कहाँ से भाई? कहाँ से लाते हैं? बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। नवीन ठाकुर जी, गरिमा दसोनी जी, आप दोनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। ये एक ऐतिहासिक यात्रा साबित हो सकती है, और जो परिसंपत्तियों का विवाद है अगर निपटता है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास में एक बड़ा योगदान होगा। बहरहाल देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज।